नमस्कार, मैं एसकेपी ट्रिपल एस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो में हाउ टू चेक डिविजिबिलिटी यानी विभाजन कैसे चेक करें, इस पर बात करने वाले हैं। तो मैंने इस पूरे वीडियो में कुल 10 क्वेश्चन लिए हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे गए हैं और ये 10 सबसे बेस्ट क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चंस का हम लोग कंसेप्ट समझेंगे और ये भी ट्रिक समझेंगे कि ऐसे क्वेश्चंस को सबसे कम समय में यानी कुछ सेकंडों में आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। आइए इस वीडियो का एक छोटा सा कंसेप्ट सीखते हैं और इस कंसेप्ट को कैसे अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस पर, ये भी सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एक बहुत ही पॉपुलर फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी लिखते हैं। अब यहां से दो बातें निकलती हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के ए प्लस बी और ए माइनस बी दो फैक्टर हैं, तो दोनों इसको डिवाइड करेंगे, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी भी डिवाइड करेगा और ए माइनस बी भी डिवाइड करेगा। अब आपको क्या करना है कि इसी को थोड़ा बड़ा रूप ले लेना है, यानी अब हम a की पावर n माइनस बी की पावर n ले लें और n को पॉजिटिव इवन इंटीजर ले लें, पॉजिटिव इवन इंटीजर। पॉजिटिव इवन इंटीजर का क्या मतलब हुआ कि n बराबर 2, 4, 6, 8 इस टाइप के नंबर हों और वो पॉजिटिव हों, तब भी क्या होगा, तब भी a प्लस बी और a माइनस बी a की पावर n माइनस b की पावर n को हरदम डिवाइड करेंगे। ऑलवेज डिविजिबल ये संख्या होगी इन दोनों नंबरों से जब n एक सम संख्या हो, यानी धनात्मक सम संख्या हो। इस केस में ये a की पावर n माइनस b की पावर n को a प्लस बी और a माइनस बी दोनों डिवाइड करेंगे। ये एक छोटे से कंसेप्ट से हम लोग सारे आज के क्वेश्चन कर लेंगे। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कि इफ n इज इवन 6 के पावर n माइनस 1 इज डिविजिबल बाई, इनमें से कौन से नंबर से ये डिविजिबल होगा। तो देखिए ये भी नंबर वैसे ही है, a की पावर n माइनस b की पावर n टाइप का ही ये नंबर है और n के बारे में दिया है कि n इवन यानी n एक सम संख्या है। देखिए इसको क्या 6 के पावर n माइनस 1, 1 का कोई भी पावर आप लिख सकते हैं, तो 1 के पावर n लिख सकते हैं। अब अगर n बराबर आप 2 रख लें, क्योंकि आप n को इवन ले रहे हैं तो n बराबर 2 रखेंगे तो 6 के पावर 2 यानी ये 36 हो जाएगा और उसमें से 1 निकल जाएगा तो ये बचेगा 35। तो ये संख्या 35 से डिविजिबल होगी, तो इसका आंसर हो गया 35। तो आप दो तरीके से लगा सकते हैं कि आप a माइनस बी ए के पावर n माइनस बी के पावर n वाला फार्मूले में a प्लस बी और a माइनस बी दोनों डिवाइड करेंगे, इस चीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और n की वैल्यू जो यहाँ पर दिया है वो सबसे छोटी वैल्यू इवन क्या होती है उसको पुट करके भी इसका आंसर आप पा सकते हैं। आई नंबर 2 में दिया है कि इफ n इज ए होल नंबर ग्रेटर देन 1 देन n स्क्वायर इंटू n स्क्वायर माइनस 1 इज ऑलवेज डिविजिबल। अब n की वैल्यू आप 2, 3, 4, 5 ऐसे ले सकते हैं, n को 1 नहीं लेना है। तो आप क्या करिए कि n को पुट n बराबर 2, n बराबर 2 के लिए देख लीजिए कि क्या हो रहा है। तो n की वैल्यू 2 रखा तो 2 के पावर 2 इंटू 2 के पावर 2 माइनस 1। अब देखिए ये 2 के पावर 2 ये 4 हो जाएगा और अंदर 4 में से 1 निकल गया 3, यानी ये 12 हुआ। अब ये 12 से कम डिविजिबल होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 12। क्योंकि हमने सबसे छोटी वैल्यू n की लिया है तो उस छोटी वैल्यू के लिए भी ये सेटिस्फाई होना चाहिए इक्वेशन। तो n बराबर 2 के लिए 12 आएगा, तो 12 को डिवाइड करने वाला यहाँ पर 12 ही है, क्योंकि 12 8 से नहीं डिवाइड होगा, 12 10 से भी डिवाइड नहीं होगा, 12 16 से भी डिविजिबल नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 12, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए कि इफ n इज एनी ऑड नंबर, n को ऑड कर दिया, ग्रेटर देन 1 यानी n को आप क्या लिख सकते हैं
3, 5, 7 ये लिख सकते हैं। n जो है 1 से बड़ा है और वो ऑड है, तब n इंटू n स्क्वायर माइनस 1 किससे डिवाइड होगा? तो देखिए आप सबसे जो छोटी वैल्यू है उसी को पुट कर दीजिए। तो n बराबर आप 3 पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर 3 पुट करेंगे तो 3 इंटू 3 का स्क्वायर 9 हुआ, 9 में से 1 निकाल देंगे तो 8 बचेगा। 3 इंटू 8 यानी 24 आ गया। तो ये सबसे छोटी संख्या आ गई 24, और 24 से तो 24 डिवाइड ही होगा। तो डिविजिबल बाई 24 ऑलवेज, ये आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए कि फी इज ए प्राइम नंबर, पी इज ए प्राइम नंबर, पी प्राइम नंबर दे दिया है ग्रेटर देन 3, यानी पी ग्रेटर देन 3 है। तो पी की वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं? 5, 7, 11 ये लिख सकते हैं, क्योंकि पी एक प्राइम नंबर है। देन पी स्क्वायर माइनस 1 इज ऑलवेज डिविजिबल। तो अब पी को सबसे छोटी वैल्यू आप पुट कर दीजिए, पी बराबर 5। तो 5 का स्क्वायर माइनस 1, देखिए 5 का स्क्वायर 25 होता है और 1 माइनस करेंगे तो ये 24 हो गया। तो 24 तो से ये ऑलवेज डिविजिबल होगा, इससे किसी छोटी संख्या से डिविजिबल नहीं होगा। अब देखिए 6 बट नॉट 12, ऐसा हो ही नहीं सकता। 6 से भी डिवाइड है, 12 से, 12 बट नॉट 24 ये भी सही नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही है, क्योंकि नन ऑफ दीज भी नहीं हो सकता। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n द नंबर 10 के पावर n माइनस 1 इज डिविजिबल बाय। अब देखिए 10 के पावर n माइनस 1, इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 के पावर n माइनस 1 के पावर n। अब ये अगर नंबर हो गया और n को हम लोग इवन ले लें तो ये 10 प्लस 1 बराबर 11 से भी डिवाइड होगा और 10 माइनस 1 यानी 9 से भी डिवाइड। तो ये नंबर 10 और 11 और 9 दोनों से डिवाइड होगा, कब? जब n इवन हो। तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शंस दिए हैं कि n फॉर 9 से डिवाइड होगा फॉर ऑड ओनली, 9 से डिवाइड होगा फॉर इवन ओनली, 11 से डिवाइड होगा फॉर ऑड ओनली, 11 से डिवाइड होगा इवन ओनली। तो अगर हम लोग इन दो ऑप्शंस को लेते हैं तो यहाँ पर वो आपको विकल्प दिख रहे हैं, यानी 2 और 4, क्योंकि जब ये इवन रहेगा तब 11 से भी डिवाइड होगा और 9 से भी डिवाइड होगा अगर n को आप इवन लेते हैं। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला ही कंसेप्ट यहाँ पर यूज किया गया है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि n इफ n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर 3 के पावर 4 n माइनस 4 के पावर 3 n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। n को एनी पॉजिटिव इंटीजर ले लिया है तो n बराबर आप क्या लिख सकते हैं? 1, 2, 3, ये n की वैल्यू रख सकते हैं। तो n की सबसे छोटी वैल्यू के लिए इसको देख लिया जाता है कि ये उसे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है कि नहीं। तो n की सबसे छोटी वैल्यू क्या है? तो n बराबर 1 के लिए हम लोग अगर देख लें, पुट n बराबर 1, तब क्या हो जाएगा? 3 के पावर 4 माइनस 4 की पावर 3, और 3 की पावर 4 81 होता है और 4 की पावर 3 64 होता है। तो अब इनका देखिए 11 में से 4 गया, 7 4 11 और 7 में से 6 गया 1। तो ये 17 से ही डिवाइड होगा, 17 से छोटी संख्या से डिवाइड नहीं होगा। तो इसका आंसर आ गया 17। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग ये देखते हैं कि n किसके लिए अप्लीकेबल है, n की कंडीशन क्या है, और उसकी सबसे छोटी वैल्यू के लिए ये हम लोग ट्राई कर लेते हैं कि वो क्या कह रही है और उसी से आंसर मिल जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि द लार्जेस्ट नंबर दैट एग्जैक्टली डिवाइड्स ईच नंबर ऑफ द सीक्वेंस। देखिए ये सीक्वेंस दिया है कि 1 के पावर 5 माइनस 1, 2 के पावर 5 माइनस 2, 3 के पावर 5 माइनस 3, इस तरह से n के पावर 5 माइनस n इज, तो ये किससे डिविजिबल होगा? तो एक तरीका बहुत अच्छा है कि आप यहाँ n के पावर 5 माइनस 1 इसको करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, क्योंकि ये एक का कोई भी पावर करेंगे तो वो एक ही आएगा और एक में से एक घटा देंगे 0। अब यहाँ आपको यहाँ से लेना है, यानी 2 के पावर 5 माइनस 2 को आप देखें कि ये कौन सी संख्या बन रही है, क्योंकि अगर जो भी संख्या इसको डिविजिबल करेगी इस सीक्वेंस को, तो इसको भी डिवाइड करेगी। तो 2 के पावर 5 को 32 लिखते हैं और 32 में से 2 निकल गया, 30 बचा, और 30 से तो ये डिविजिबल होगा ही होगा।
अब देखिए 1 से भी डिवाइड होगा, 15 से भी होगा, 30 से भी होगा, 120 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये तो आंसर पहले ही खारिज हो गया। अब एक और चेक कर लेते हैं। देखिए 3 की पावर 5 माइनस 3, 3 की पावर 5 माइनस 3, 3 की पावर 5, 3 की पावर 4 81 होता है, और 3 की पावर 5 3 करने 3, 3 8 24, 243 में से 3 निकाल देंगे, 240 बचा। अब 240 को भी 30 डिवाइड करेगा, 15 अब डिवाइड नहीं करेगा, तो ये आंसर भी कट गया। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? 30। तो आपको क्या कर लेना था, एक दो संख्याएं इस सीक्वेंस की चेक कर लेनी थी कि वो किससे कट रहा है। तो सबसे पहले हम लोगों ने पहला सीक्वेंस चेक कर लिया तो वो 30 आ गया, और दूसरा भी चेक कर लिया, वो भी 240 हो गया, और ये 30 का ही एक मल्टीपल है। तो आंसर हम लोग जल्दी से इससे पा सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर इज डिविजिबल बाय। करें कि दो सम संख्याओं के वर्ग का अंतर किससे डिवाइड होगा। तो देखिए सम संख्याएं जो कॉन्जिक्यूटिव हैं 2, 4, 6, 8, ये कॉन्जिक्यूटिव सम संख्या है। तो ये 2 लेंगे तो ये कॉन्जिक्यूटिव हो गए, 4 और 6 कॉन्जिक्यूटिव, 6 और 8 कॉन्जिक्यूटिव। तो किसी एक पेयर को लेकर आप चेक कर सकते हैं। यानी 4 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, ये देखिए 16 माइनस 4 बराबर 12, और इस 4 और 6 को लेते हैं तो 6 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 हुआ, 4 का स्क्वायर 16 हुआ। तो देखिए 6 में से 6 निकल गया और 3 में से 1 निकल गया, 20। तो ये संख्या 12 और 20 मिली। 12 और 20 किससे कटेगी? देखिए 12 3 से कट जाएगी, लेकिन 20 3 से नहीं कटेगा, तो ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। तो आंसर कौन होगा? 4। तो ये दोनों संख्याएं 4 से कट जाएंगी, इसलिए 4 इसका आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 7 के पावर 6 n माइनस 6 के पावर 6 n वेयर n इज इंटीजर ग्रेटर देन 0 इज डिविजिबल बाय। यानी n इंटीजर है और 0 से बड़ा है, यानी n बराबर 1 2 3 ये चीज दिया हुआ है, और 0 से बड़ा है तो वो पॉजिटिव हो गया। अब देखिए ये a की पावर n माइनस b की पावर n टाइप का है, और a की पावर n माइनस b की पावर n अगर n इवन हो, n अगर इवन है तो इसको आप a प्लस b और a माइनस b दोनों से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहां हम लोगों को इसी रूप में इसे देखना है। देखिए ये 7 के पावर 6 n है, तो 7 के पावर क्यूब और होल के पावर 2n हम लोग कर लेंगे, तो ये 7 के पावर 6n हो गया, माइनस 6 के पावर क्यूब इंटू 2n। अब ये देखिए a की पावर n माइनस b की पावर n टाइप का ये बन गया। 7 के पावर 3 को देखिए 49 होता है, और इसको हम लोग लिखते हैं 343 के पावर 2n माइनस 216 के पावर 2n। अब देखिए n क्या है, यहाँ पर जो 2n है वो 2 से गुणा हो गया तो ये इवन बन गया। अब n की कोई भी वैल्यू यहां से लेंगे आपको ये इवन ही मिलेगा। तो 1 की पावर n माइनस b की पावर n टाइप का ये हो गया। अब यहां से अगर आप देखिए, यहां से अगर आप 1 ले लेंगे n की वैल्यू, तो 7 के पावर 6 माइनस 6 की पावर 6 आएगा, और उसको आप देखेंगे कि किस तरह से डिवाइड हो रहा है। देखिए अगर आपने n बराबर 1 ले लिया तो ये हो गया 7 के पावर 6 माइनस 6 के पावर 6। अब देखिए ये 6 क्या है, 6 एक इवन नंबर है, इसका मतलब कि 7 प्लस 6 और 7 माइनस 6 दोनों इसको डिवाइड करेंगे, तो 7 प्लस 6 हो गया ये 13, और 7 माइनस 6 हो गया 1। तो 13 से भी ये संख्या डिवाइड होगी जब आपने n बराबर 1 रख लिया। अब यहां पर देखिए ये संख्या भी डिवाइड होगी 243 के पावर 2n, तो आपको 343 प्लस 216 और 343 माइनस 216 इनसे भी ये डिवाइड होगा। तो 343 प्लस 216 ये किसके बराबर हो जाएगा, ये देखिए 6 3 9 और 4 1 5 और 3 2 5, ये 559। तो ये 559 से भी डिवाइड हो गया, 13 से भी डिवाइड हो गया, और इनका अंतर देखिए 3, 13 में से 6 गया 7 6 13, और 3 में से 1 गया 2, और 3 में से 2 गया 1, 127।
तो 127 से भी ये डिविजिबल हो गई। इसका मतलब कि ये सभी संख्याओं से डिवाइड हो गई। तो ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और मैं आपको ये डिटेल बता दिया कि ये किस तरह से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में ये वाला ट्रिक जो कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था a की पावर n माइनस b की पावर n को अप्लाई करके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए कि n बीइंग एनी ऑड नंबर ग्रेटर देन 1, n की पावर 65 माइनस n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। अब देखिए n जो है 1 से बड़ा है और वो ऑड नंबर है, तो n की वैल्यू 3, 5, 7 आप इस टाइप की n की वैल्यू ले सकते हैं। अब n के पावर 65 माइनस n है 65। अगर n आप यहां से कॉमन ले लेते हैं तो n के पावर 64 माइनस 1 के पावर 64 आप ले सकते हैं। अब यहां पर आप देखिए ये आपको a के पावर n माइनस b की पावर n टाइप का ये बन गया और a की पावर n माइनस b की पावर n को कौन संख्या डिवाइड करेगी, तो a प्लस b भी डिवाइड करेगी और a माइनस b भी डिवाइड करेगी, क्योंकि इसका जो पावर है वो इवन आ गया और ये n से मल्टीप्लाई है। तो अगर हम लोग n बराबर 3 के लिए बात करें, n बराबर 3 के लिए, तो 3 इंटू 3 के पावर 64 माइनस 1 के पावर 64, तो ये जो ब्रैकेट वाली संख्या है ये 3 प्लस 1 और 3 माइनस 1 दोनों से डिवाइड होगी, ये दोनों से डिवाइड होगी और इसमें 3 से गुणा होगा। 3 प्लस 1 यानी 4 हो जाएगा, यानी 3 गुणे 4 यानी 12 से भी डिवाइड होगी और 3 माइनस 1 2 होगा, यानी 3 गुणे 2 यानी 6, तो 12 और 6 दोनों से ये डिवाइड होगी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं वो 12 और 6 का मल्टीपल यहाँ 24 लिखा गया है और बाकी ये 5 से 13 से ये डिविजिबल नहीं होगी, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 24। तो ये संख्या 24 से ऑलवेज डिविजिबल होगी। तो फ्रेंड्स ये वीडियो, ये ट्रिक और मेथड आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।